चलें सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश ऐसे पे जो मोस्ट एक क्रूशियल इसका पार्ट है। और हम अमूमी तौर पे कहते हैं कि हमारा पास या फेल जो होता है तो वो इसी में होता है। अब जो सबसे मेन इसमें बात होती है कि जब भी हम तैयार कर रहे होते हैं तो हम सीएसएस और पीएमएस को पैरेलल तैयार कर रहे होते हैं, दोनों चीज़ें। मेजोरिटी केसेस में बहुत रेयर होता है कि हम सिर्फ एक एग्जाम की तरफ हों। हम सीएसएस को भी तैयार कर रहे होते हैं, साथ साथ पीएमएस भी चल रहा होता है, लेकिन कुछ इसमें मेजर डिफरेंसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है वो एक ऐसे लिखना और रिक्वायर्ड वर्ड है 1500 जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और सीएसएस में अगर हम इसको देखें तो 2500 टू 3500। एक बात इसमें ये फर्क हो गया, अब जाहिर सी वजह जस्ट 1500 वर्ड रिक्वायर्ड है। बीए में भी हम या बीएससी में 1000 वर्ड कैसे लिख के आते हैं और वो पूरे पेपर का पार्ट होता है जस्ट 30 मार्क्स का। तो यहाँ पर जो एक डिमांड है हमारे पास वो जस्ट 1500 की सिलेबस में गिवन है, पेपर पे भी यही गिवन होती है। और उसके बाद जो है सबसे जो मेन चीज है इसमें इसके जो हेड्स हैं, जो इसके टॉपिक्स हैं वो मेंशन कर दी हैं। द टॉपिक्स में इंक्लूड दोज ऑन इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन। सबसे पहले इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, गवर्नेंस, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर एंड अदर सोशो इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पाकिस्तान एंड टॉपिक्स ऑफ जनरल नेचर। अब जो बाकी इसमें जो है वो आर्टिकुलेशन और वो लॉजिकल रीजनिंग और वो सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। अब जो सबसे जो मेजर पार्ट है वो यहाँ पे ये है कि इसका जो टाइम अलाउड होगा वो 2 आवर्स होगा। और ये लिटरली हुआ जब हम लास्ट टाइम पीएमएस की अटेम्प्ट दे रहे थे तो स्टूडेंट ने वहाँ पे जो है कहा कि अभी तो 1 घंटा रहता है, मेरा तो अभी ऐसे अब शुरू हुआ है। तो ये चीज़ें भी जो है वो बड़ी इसमें जो मैटर करती है। तो ये ऐसा पेपर है जिसका टाइम 2 घंटे है, ऐसे यहाँ पर 3 घंटे का नहीं होता, 2 घंटों का होता है। और इसकी जो एक डिफिकल्टी लेवल है वो भी कंपैरेटिवली जो होता है वो इजी होता है। चलें ऐसे में प्लेजरिज्म की भी बात करते हैं। चले इसमें अब जो है हम बात करते हैं, इसको जरा एनालिसिस कर लेते हैं। ये पेपर शो हो रहा है पास पेपर, ये कंफर्म कीजिएगा जरा। ठीक है। 2016 में जो है वो सिलेबस चेंज हुआ था, सीएसएस का 2015 में हुआ था, जबकि पीएमएस का हुआ था 2016 में। ये आपको लिखा हुआ भी मिल जाता है उसके ऊपर कि ये है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं 2020 के पेपर, फिर इसकी तैयारी के हवाले से बाद में बात करेंगे। पहले इसको जरा हम टॉपिक्स देख लें। सबसे पहला जो ऐसे आया वो था कश्मीर का, बैकड्रॉप ऑफ एब्रोगेशन स्पेशल स्टेटस बाय इंडियन एंड ऑप्शन फॉर पाकिस्तान। एक बड़ा हॉट फेवरेट टॉपिक था। 5 अगस्त 2019 को इन्होंने एब्रोगेट किया। और ये पेपर जो है वो अगस्त 2020 में हो रहे थे, 1 साल के गैप के साथ। और पहला पहला टॉपिक आप फॉरेन पॉलिसी इसको कह लें, पाकिस्तान का रीजनल इशू कह लें, तो सबसे पहला ऐसे ये था। और ये पाकिस्तान अफेयर का ऑटोमेटिकली क्वेश्चन भी है। तो ये इसमें जस्ट ठीक है। दूसरा ऐसे आया ओवर एजुकेशन सिस्टम, और इस पे सोशल इनइक्वालिटी सोसाइटी और रिकमेंडेशन इम्प्रूवमेंट। मैंने ये ऐसे अटेम्प्ट किया था, सेकंड वन, एंड आई स्कोर्ड 70 मार्क्स। इस पे भी बात करते हैं कि इसको मैंने किस तरह से लेके चला और क्या इसमें चीजें थी। थर्ड वन, रिसेंट स्टैंड ऑफ बिटवीन चाइना एंड यूएसए। अब ये देखें अगर सीएसएस का अगर आप करंट अफेयर का पेपर देखते हैं तो बिल्कुल सेम वही चीज लग रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लग रहा। कोविड-19 पाकिस्तान मिटिगेट इट्स इफेक्ट, सिंपल, बहुत एक हाईलाइटेड इशू था। और आखिर पे जो है राइट विंग नेशनलिस्ट पॉपुलिज्म, बहुत हॉट फेवरेट रिकमेंड किया गया था उस साल के पॉपुलिज्म पे ऐसे आ सकता है। तो ये राइट विंग नेशनलिस्ट जो है यूरोपियन में, और ट्रम्प का जीतना और ये सारी चीजें जो थी वो इसमें आ रहे थे, और इसके इम्प्लीकेशन जो है पाकिस्तान पे इन पार्टिकुलर। और फाइनली जो है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इस पे आया, और इसमें डेवलपमेंट पाकिस्तान। ये पेपर बेसिकली दो चीजों का मिक्सचर है, पाकिस्तान अफेयर
और CSS का करंट अफेयर, क्योंकि PMS में जो है वो करंट अफेयर जो है वो नहीं है। तो ये चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। एक ये पेपर है 2020 का। समीउल हसन, ये क्वेश्चन फिर थोड़ा सा आगे जाके लेते हैं, फिर ये सारे क्वेश्चन एड्रेस करेंगे। ये 5-10 मिनट में वैसे इसमें लेट हो गया हूँ, लेकिन एक तो इसमें हो गया पहला ये। फिर आ जाए 2019 का पेपर, ऐसे का पेपर है। करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इवल्स। इस ऐसे ने बहुत से लोगों को फेल करवाया था। इसके डायनामिक्स कुछ इस तरह के हैं, इसकी डिमांड कुछ इस तरह से थी कि करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सोशल इवल्स। तो हमने सोशल इवल्स करनी थी, और मेनली ऐसे लिखा गया करप्शन पे, करप्शन की वजूहात और ये चीजें। नेक्स्ट वन CPEC, कि ये ट्रांसफॉर्म करेगा सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान। ये पेपर सारे मैं सेंड कर दूंगा। थर्ड वन हायर एजुकेशन, एजुकेशन को अगेन इसमें ऐसे मौजूद है। और फिर ये चीजें हैं, और पाकिस्तान जो है ग्लोबलाइज और मल्टीकल्चरल कंट्री, और पाकिस्तान रिलेटेड ये आ गया। और डाइवर्सिटी कैन लीड टू यूनिटी इन नेशन, ये भी पाकिस्तान का एक पर्सपेक्टिव में लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन द 21st सेंचुरी। अगेन अगर इस पेपर को अगर हम डीपली देखें तो मेनली सोशल इवल्स जो है हमारी, वो उसमें डिस्कस हो रही हैं, और साथ पाकिस्तान अफेयर का अच्छा खासा टच जो है पेपर के अंदर आ रहा है। जो सबसे अजीब था इन 3 सालों में पेपर, वो था 2017 का। यहाँ पे मेनली आर्गुमेंटेटिव, जिसको हम कहते हैं फिलोसफिकल ऐसे हो गए। सॉफ्ट वर्ड्स आर हार्ड आर्गुमेंट्स। A person who would not read has no advantage over a person who can't read. ये brevity is the soul of wit. और globalization and nationalism coexist in the long run, ये भी बहुत रिकमेंड किया गया था, और ये गेस्ट पेपर वैसे होता नहीं, उसमें आप कह सकते हैं। और नेक्स्ट वन जो हमारे पास था वो OIC, और OIC का अभी रिसेंटली होने एक स्पेशल हुआ था, अब दोबारा हो रहा है। तो मुस्लिम उम्मा के मसाइल और इनके हल पे अब भी आ सकता है ऐसे। और फाइनली इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ब्रीड्स वायलेंस, सोशियो इकोनॉमिक। ये हमारे जो है वो हेड है। अगेन सिलेबस पे आते हैं। ये हमारे पास सिलेबस है, इसमें जो एंड सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, इसमें मैंने इसका तरीकाकार ये रखा था। मेरा CSS में अनफॉर्चुनेटली पास तो खैर नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी यही था, सबसे टॉप प्रायोरिटी पे मेरा है एजुकेशन, क्योंकि मैं इसी सेक्टर में सर्व कर रहा हूँ। तो इस वजह से जो है वो एजुकेशन जो है वो टॉप प्रायोरिटी। इस साल भी मेरा एजुकेशन सबसे पहले है। इसमें सिंगल नेशनल करिकुलम को देख लें, एजुकेशन के ड्रॉबैक्स देख लें, हायर एजुकेशन अगेन बड़ा स्टेक पे रह रहा है। सेकंड वन ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, इस तरह की जो चीजें हैं। थर्ड वन जो है वो इकोनॉमी। फोर्थ वन गवर्नेंस, डेमोक्रेसी, इस तरह की जो चीजें हैं। और फिर सोशो इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं उस पे आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको हम वैसे ही पाकिस्तान अफेयर में करते हैं। और 2000 आई थिंक 14 में ऐसे अगर आप चेक करेंगे तो सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट पे भी ऐसे आ चुका है PMS में, और उसकी पास रेशियो बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस है CSS और PMS का, CSS पे मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ PMS की बात कर रहा हूँ। 1500 की इसकी रिक्वायरमेंट है, 2 घंटे हमारे पास टाइम होगा, और इसके टॉपिक भी इजी हैं और ये भी इजी है। तो बिल्कुल डेफिनेटली ये भी इसमें हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं, अच्छा, अब इसमें जो चीजें हैं कुछ प्रैक्टिस के हवाले से होती हैं कि हम चीजें जो है वो करते कैसे हैं। कि ऐसे का जो सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है, इसके 2 मेथड होते हैं। जो तैयारी कर रहे हैं उनको ऑलरेडी पता होगा। फर्स्ट मेथड इसका ये होता है कि हम एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। जस्ट लाइक मैं एक सिंपल सा टॉपिक लिखता हूँ, एजुकेशनल क्राइसिस। अब इसका एक तरीका कार ये होता है जो हम मेनली सजेस्ट किया जाता है,
उसमें आप ये आपके पास टॉपिक है, आप किसी और बुक में देखें इस टॉपिक को कैसे एलेबोरेट किया गया है, आप इस पे डाटा इकट्ठा करें, आप इस पे आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर दें, आप इसकी रिसेंट रिपोर्ट्स देखें, और फिर सब कुछ कर करा के फिर आप ऐसे जो है वो लिखें, और फिर आप इसकी जो है एवेलुएट करवाएं। एक चीज, बट जब मैं कॉन्टिन्यूसली 2 बार सीएसएस में फेल हो चुका था, तो अब मेरे पास ये तरीका, इसको मैंने रूल आउट किया। अब मैं टॉपिक सेलेक्ट करता था, कोई भी टॉपिक है, जस्ट लाइक यही टॉपिक है। अब जाहिर सी बात है, मैंने 16 साल पढ़ा है, सब हम मास्टर किया हुआ है, कम से कम ग्रेजुएशन तो सब नहीं किया हुआ है जो अप्लाई करने चाह रहे हैं। जो भी टॉपिक आप लेते हैं, कुछ ना कुछ तो हमें पता है, हम उस पर आउटलाइन ड्रा करते हैं। हम आउटलाइन ड्रा करने के बाद उसको जितना लिख सकते हैं, जो हमारे पास नॉलेज ऑलरेडी है, प्रायर नॉलेज मौजूद है, उसको लिख लें। उसको लिखने के बाद फिर चेक करें, खुद से एवेलुएट कर लें, और फिर इसके बाद हम पढ़ना शुरू करें, फिर वही आर्टिकल, फिर वही बुक्स, जो भी मर्जी पढ़ना है। इसका फायदा ये होता है कि इसमें जो हमारा पहले से एक माइंड में चीजें हैं वो बाहर आ जाती हैं, हमारी एक सोच बाहर आ जाती है, हमारा माइंडसेट, हमारी थिंकिंग, हमारी रीजनिंग, सब कुछ एक बार पेपर पे आ गया। और जैसे ही हमने उसको एवेलुएट करना शुरू किया, तो अब हमें पता चला जी, ये चीज भी हमने गलत लिखी थी, ये भी गलत लिखी थी, ये बहुत अच्छी लिखी थी, ये बहुत अट्रैक्टिव है। तो मेरे ख्याल में उसको जरा हम लॉन्ग टर्म में ज्यादा इफेक्टिवली लेके चल सकते हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। बाकी जिसके साथ आप फिजिबल हैं, वेल एंड गुड, आप जाएं। और यहाँ पे कोई इम्पोजिशन नहीं होती, कोई इम्पोज नहीं करना किसी को, जिस जहां पे आपका माइंडसेट ठीक है, ये चीज। अब जैसे मैंने बात की कि जो मैंने ऐसे किया, दिस वन, एजुकेशन सिस्टम। तो अब इस पे मेरा जो एक स्टैंड था, वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड यही था कि जो सोशल इनइक्वलिटी ही क्रिएट कर रहा है, उसमें जो है वो 3 टायर सिस्टम हमारे पास मौजूद है, इसके ऊपर पहले से पड़ा हुआ था। जो है वो गवर्नमेंट का है, हमारे पास प्राइवेट या एलीट स्कूल है, और थर्ड वन जो है हमारे पास रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या मदारिस है। मैंने सबसे पहले इन तीनों को एक एक्सप्लेन कर लिया, और फिर उसके बाद जो है सबको मैं प्रूव करता कि हर जगह जो मर्जी कर, आप जॉब पे चले जाएं, आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाएं, आप लाइफ में आ जाएं, आप बिजनेस में आ जाएं, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, ये तीनों जो है वो इनइक्वलिटी ही क्रिएट कर रहे हैं। तो वो सिंगल नेशनल करिकुलम उस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही थी, पहली रिकमेंडेशन मैंने ये दी। उसके बाद हमारे रिसोर्सेज हैं, टीचिंग मेथडोलॉजीज हैं। तो इसमें ऐसे, अच्छा इसमें जो है अच्छा इसमें जो एक आप कहें कि एक वो एक मिथोलॉजिकल बात हो जाएगी, या फिर एक क्या इसको ओवर एक्टिंग आप बोल सकते हैं। पेपर के हवाले से जो एक तरीकाकार था, क्योंकि मेरे पास इसकी अटेम्प्ट्स मौजूद थी, तो इट वाज एक्सपेरिमेंटल अटेम्प्ट जो पीएमएस की थी, और इसमें जो मेरा दिल कर रहा था मैं वही चीजें कर रहा था। ऐसे का टाइम था 2 घंटे। जो है वो नहीं, को इंसिडेंस तो खैर नहीं कह सकेंगे। 2 घंटे का टाइम था, मैंने इसकी आउटलाइन ड्रा की। तो पहले तो 5 मिनट में मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया, 5 को 5 1 मिनट लग गए होंगे, ये मेरा फाइनल हो गया। मैंने आउटलाइन ड्रा की रफ पे। रफ पे लिखने के बाद जस्ट 12 और 13 जो थी वो आउटलाइन मैंने नीट पेपर पे कर ली। टोटल जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने रफ पे लिखा, कंप्लीट इंट्रोडक्शन जितना भी हम मैंने लिखना था, इसको मैंने रफ पे लिख लिया। इसको मैंने 2 3 बार पढ़ा, बहुत टाइम लग रहा था, जाहिर सी बात है प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। आउटलाइन कंप्लीट लिखने के बाद और इंट्रोडक्शन को कंप्लीटली नीट लिखने के बाद टोटल टाइम हुआ था 1 घंटा और 5 मिनट। इट मींस जो ऐसे था वो जो मैंने लिखना शुरू किया, उस वक्त 1 घंटा और 5 मिनट गुजर चुके थे, जस्ट 55 मिनट बाकी थे। और इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया कि 50 पे मैंने एंड करना है, और मैंने 50 पे एंड किया, इसको कंक्लूड किया। जो आखिरी 5 मिनट थे उसमें जो कांट छांट करनी थी वो खैर मैंने की, और 1 2 मिनट वैसे मिल जाते हैं ऊपर तो पेपर लेने में, वो उसमें हो गए। बट एक ये चीज थी कि ऐसे को मैंने प्रॉपर कंक्लूड किया। उसको स्टार्ट मैंने बहुत उसका जो है वो ब्रीफ सा लिया, एक साफ सुथरा लिया, और लिखाई मैंने कहीं चेंज नहीं की। एक पूरा माइंडसेट था, आवाज सबके पास होती है एग्जाम में, एक एक मिनट कीमती होता है, तो सिंपल इसको लेके चला, और
था कि ठीक है, अगर नहीं पास होगा तो कोई इशू नहीं है, चीजें होती रहती हैं, लाइफ है, सब कुछ चलता रहता है। तो ऐसा कोई माइंड सेट पे कोई खौफ नहीं था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। बट ये सबके लिए फिजिबल नहीं है। और टोटल पेजेस जो थे वो ऑलमोस्ट टोटल मिला के आउटलाइन और इंट्रो 12 थे। 12 पेज जो 12 था उस पे एंड हो गया था ऐसे मेरा। 2 पेजेस आउटलाइन के निकाल दें और 1.5 के करीब जो है वो इंट्रो का निकाल दें, तो 3.5 पेजेस यहाँ पे 8.5-9 पेजेस पे मैंने ऐसे लिखा था। एंड आई स्कोर्ड 70 एग्जैक्टली। ठीक है। और सेम टॉपिक एजुकेशन का जो है वो मैंने लिखा था, क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन, सीएसएस में। और उसमें खैर मैंने खुद जो है वो एक एम्बेजलमेंट कर दी, और पेज को लेंथी करने के हवाले से मैंने उसको किया, उसमें मुझे स्कोर मिला 32। और फिर एक और था जो मैंने किया था आई थिंक 2021 में, ह्यूमन राइट्स वाला जो था, यूटोपियन वर्ल्ड। और उसको तो पता नहीं दुनिया जहान से मैंने सोच के लिखा था 22 पेजेस पे। एंड आई स्कोर्ड 6 मार्क्स। कोई बात नहीं, तो 6 नंबर भी लिए। और बट उसमें प्रेशर था, उसमें तमाम लवाजमात को, मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन इसमें मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ, मेरी फिजिबिलिटी जो ये थी, जो मुझे अच्छा लग रहा था, जो मेरा दिल कह रहा था, मैंने वो चीजें की। ये सब पे डिपेंड करता है, जितनी इसमें चीजें हो जाएंगी। सर इसमें मैं सर आपको तो खैर कम अज कम सर इसमें नहीं कर सकता सर। मैं सर आपको जो है जस्ट 1 मिनट सर, आप जहां भी वो अनम्यूट करें तो सर आप अनम्यूट कर लें, या इसमें मैं आपको। जी जी, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जी, कैसे हैं? बहुत अच्छा लगा जनाब ने पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल सर, से आप ठीक हैं? ऐड किया। बिल्कुल ठीक हूँ जी, जहाँ कि आपको सुनूं, डिटेल से सुना, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। लेकिन जहाँ पे आप तो एक्सेप्शन हैं, टीचर हैं, एक स्टूडेंट के लिए मेरा ख्याल है कि 55 मिनट जो है ना इनफ नहीं है इसके लिए। जी बिल्कुल सर, अगर मैं भी ये यही लोग बात कर रहा था। जी जी सर। 30 मिनट में अपना सारा होमवर्क कर लें और 90 मिनट के लिए लिखें, तो वो जी तकरीबन सर, उसमें 10 या 12 पैरे लिखें। बिल्कुल सर। यहाँ पे मैं ये पॉइंट आउट करना चाह रहा था। ठीक हो गया सर, अच्छा, ठीक हो मैं गया। एक और सवाल ये करूँ, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सिर्फ आधा घंटा लिखा है और ऐसे पास किया है। बिल्कुल सर। लेकिन ये जो है ना, ब्लेस्ड लोग हैं, मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग हैं जिनकी कमांड है, मतलब जिनका जो गलतियां कम है, ग्रामर का जो है तो उनका वो अच्छा है, पैचअप। दूसरी बात ये है कि उनका जो सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप है, अगर वो लंबे फिक्रे लिखते हैं तो वो मुतासर नहीं होता, अफेक्ट नहीं होता। तो बिल्कुल सर। कभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 30-35 मिनट में लिखा है, पास हुआ है। आपने भी मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने भी 50 मिनट लिखा है और पास हुआ है। लेकिन जो हमारे जो जिसे हम कहते हैं ना, जो ले मैन है, जो आर्डनरी एस्पिरेंट है, उसे कम अज कम 1.5 घंटे में लिखना चाहिए, मेरी ये सजेशन है। ठीक हो वैसे गया, आप थैंक बेहतर यू सर। जानते बिल्कुल हैं। सर, बिल्कुल। जीते रहो, मैं आप इजाजत चाहूंगा। बेस्ट विशेष हैं आपके लिए। बहुत शुक्रिया सर, गुड लक। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर इसमें दुआएं आपसे मेरी। वो एबिलिटी के हवाले से भी रिक्वेस्ट करनी थी, और इंशाल्लाह सर जल्दी इसमें फिर आपको मैं कॉल करूंगा। मैं हाजिर हूँ, आपके जितने भी नहीं सर, एस्पिरेंट्स ये हैं सर क्लास में, आपके, सर आपके मैं हाजिर बहुत शुक्रिया सर। हूँ। बेस्ट विशेष। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, थैंक यू। चलें, ये तो होगी, चलें सर का बहुत शुक्रिया। मियां गुलाम कादिर साहब, उसमें आप बहुत से लोग आप में से जानते होंगे जो साइंस एंड एबिलिटी पढ़ाते हैं। अच्छा, जो कंक्लूजन के हवाले से था वो सिंपल कंक्लूड मैंने सिंपल जो है वो जो चीज़ें थी सजेशंस के साथ किया उसको। ये मैंने उसमें नहीं किया कि जो रीफ्रेज कर दिया इंट्रो को, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने आपको लिटरली बात की है कि जितनी चीज़ें मैंने पढ़ी थी 3 से 4 सालों में, ईच एंड एवरीथिंग अप्लाइड इन सीएसएस पेपर। उसी साल मैं सीएसएस दे रहा था, हर चीज मैंने उस पर अप्लाई की जो कुछ मेरे माइंड में था। एंड आई स्कोर्ड 6। और जो मुझे लग रहा था कि या आर या पार वाला खाता है, देन आई स्कोर्ड 70। तो ये आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, आप खुद आइडेंटिफाई करें कि आप कहाँ पे फिजिबल है। कंक्लूजन का एक ही पैराग्राफ था, पार्ट तो ऐसे मुझे नहीं याद कि मैंने कोई पार्ट्स बनाए हो उस पे। और अच्छा, इसमें जो है वो कुछ चीजें हम ऐड करेंगे,
जो है खुद राइटिंग प्रैक्टिस के हवाले से चेक बिल्कुल मैं नहीं करता, ऐसे पे तो मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप मुझसे कुछ कहें। तो ऐसे सिर्फ ये सिंपल मैंने इसमें, आप इसको बाय चांस कहें जो मर्जी कहें, ऐसे किसी अच्छे टीचर से ही करें। ये तो इसमें एक बात हो गई हमारी ऐसे की। बाकी जो चीजें होंगी फिर जब दोबारा डिस्कशन करेंगे तो वो भी चीजें उसमें हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश के पेपर का सिलेबस सबसे पहले देखते हैं। प्रेसी राइटिंग है एक चीज, कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर एंड वोकेबलरी, यूजेज रिलेटेड टू करेक्ट यूजेज ऑफ टेंस और आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस, पंक्चुएशंस, ये सारी चीजें। हालांकि सेंटेंस करेक्शन ऊपर आ चुका है बट इसको अलग से भी उन्होंने कर दिया है, ये सिलेबस सेंड कर दिया है, इसको अगेन आप एक बार लाजमी इसको पढ़ें। ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, ऐसे एक बार आए हैं, कभी आए नहीं इतने ज्यादा। और फाइनली जो है वो हमारे पास ट्रांसलेशन है, जो एक पैसेज दिया होता है उसके हवाले से। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको नजर नहीं आई होंगी, वो पेपर में हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास पेपर है सबसे पहले 2020 का। ये पेपर थोड़ा सा ब्लर है और इसका कहीं आपको मिल जाएंगी जो है वो कॉपी। सिंपल मैं बता दूं, इसमें सबसे पहले हमने राइट अ पैराग्राफ। अच्छा, ये 200 वर्ड्स का, ये हम सबको पता होता है कि हम पेज पे एवरेज कितने लिखते हैं, एक लाइन पे 4 वर्ड लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं। और एग्जाम में जो शीट होती है उसके ऊपर 25 लाइंस ऑलमोस्ट होती हैं, 25 या 26। इट मीन्स अगर हम 5 लिखते हैं तो ये एक पेज से स्टार्ट होकर दूसरे पेज पे कंक्लूड हो जाएगा। और डिमांड ये है कि राइट अ पैराग्राफ। इसका बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बाजू का हम इसको भी डिवीजन कर देते हैं, एक इंट्रो, फिर उसकी बॉडी और फिर कंक्लूजन। तो ये जस्ट एक इंट्रो वाला पार्ट आप कह लें कि जो भी पैराग्राफ है उसको हमने स्टार्ट करना है, उसमें वही थीसिस बिल्ड करना है, अपना नरेटिव लेना है जो भी उसने पूछा हुआ है, और फिर उसको हमने एक्सप्लेन करना है और उसी पैराग्राफ के अंदर ही कंक्लूड करना है। हमने उसको कहीं भी ब्रेक करना नहीं होता। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ग्रामर मैटर करेगी, हमारा एक्सप्रेशन मैटर करेगा, और टॉपिक्स अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं होती, वही चीज होती है जो हम ऐसे में कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ग्लोबल एजुकेशन, ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन पाकिस्तान, और लेट अस चेंज अवर सेल्फ बिफोर वी चेंज। आगे खैर जो भी है इसमें आप देख लीजिएगा। तो इसमें सिंपल एक पैराग्राफ जो होता है ये वाला, और इस पे भी जो मेरा था इसमें वो सिंपल एजुकेशन को ही मैंने किया, इसमें जो बनता है कि एजुकेशन का ग्लोबल इम्पैक्ट और ये चीजें, क्योंकि इस पे मेरी तैयारी अच्छी थी। उसके बाद आते हैं ईडियम्स। ईडियम्स मेनली ग्रेजुएशन की बुक से होते हैं, टू द पॉइंट कर लें, डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन साहब की करंट अफेयर कर लें, इल्मी कर लें, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, पास पेपर वाले सारे कर लें, पीएमएस में वैसे ही हम कर रहे होते हैं। तो जो भी चीजें हैं, तो 10 नंबर के ईडीएम्स होते हैं, 1 नंबर का एक ईडीएम है। ईडीएम में जो सबसे प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा, ग्रेजुएशन की बुक है टू द पॉइंट आफ्ताब अहमद साहब की, करंट ग्रामर है, और उसके बाद सनशाइन ग्रामर है। जो भी ग्रेजुएशन और इंटर की बुक्स हैं वहीं से ईडीएम ऑलमोस्ट आए होते हैं, पहले वो कर लें फिर कोई और करने हैं तो उनको कर लें। अब इसमें जो मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा ईडीएम के हवाले से, ईडीएम हम सबको ही आते होते हैं। हम ब्लैक शिप, ये ऐसा ईडीएम पहला पहला ईडीएम है, सबको आता है। लेकिन अगर हम इस वक्त भी सेंटेंस बनाएं तो बहुत सारे सेंटेंस हम गलत कर जाएंगे। यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आता है वो हमारे स्ट्रक्चर का आता है कि हम इसको मेनली ईडीएम्स तो याद कर लेते हैं, उसके मीनिंग भी याद कर लेते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस नहीं होती, जो बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये सिलेबस में हमें कहीं नजर नहीं आया, शायद मेरी नजर से तो नहीं गुजरा। इसमें एक लेटर लिखना होता है एडिटर को, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द स्ट्रीट नॉइसेस, और फिर हमने एप्लीकेशन लिखनी होती है। इसमें जो है वो मैंने लेटर ही प्रैक्टिस किया था, 1-2 एप्लीकेशन भी प्रैक्टिस की थी, बट मेनली मेरा फोकस यही था कि लेटर टू एडिटर बीए में सभी लिखते हैं, और आई थिंक सो बीएससी में मुझे याद नहीं पड़ता बट था, होगा शायद। बट ये है कि इसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये भी टॉपिक वही है जो हमारे एसए में हम कर रहे हैं, हम जेनेरिक कर रहे हैं। ये एक जर्नल इशू जो हमारी सोसाइटी का होता है, और यहाँ पर जो है वो मार्क्स फिक्स होते हैं, जैसे वो एग्जामिनेशन हॉल था या टू द एडिटर लिखना है, उसके बाद न्यूज़पेपर का नाम है, फिर उसमें सिटी आ गया, फिर उसमें हमारी एक तवज्जो करने दिलाने के लिए जो भी हमने चीजें करनी है।
अच्छा, लेटर में जो एक मेरा इसमें एक माइंडसेट था कि जो मैं चीज सोच के गया था, बाकी चीजें आप सबको ही पता होती हैं। जस्ट एक मैं पेज आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। बाज़ औक़ात ये हम करते हैं कि जस्ट लाइक ये शीट है, इस तरह से, और हम यहाँ पे मतलब यहाँ से लिखना शुरू किया। हमने यहाँ पर जो है वो हेडिंग दी इसकी, लेटर की, यहाँ से लिखना शुरू किया और डेफिनेटली हम यहाँ पे एंड कर देंगे। बट मेरा इसमें ये था कि लेटर क्योंकि एग्जामिनर ने चेक करना है, उसे पढ़ना है, मैंने सिंपल ये किया कि इसको यहाँ से लिखना शुरू किया, इस पेज से। मतलब इस तरह से शीट हमारी ओपन होती है ऐसे, तो यहाँ से लिखना शुरू किया और यहाँ पे जाके एंड कर दिया। मतलब जब भी एग्जामिनर इसको ओपन करेगा तो पूरा लेटर उसके सामने रहेगा। जो भी उसने नंबर देने हैं वो तो खैर उसकी मर्जी है, बट उसको पेज ना टर्न करना पड़े कि इसने पीछे क्या लिखा था, अब क्या लिखा है। सिंपल यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक है, मतलब इन्हीं 2 पेजेस पे जो है वो एंड कर दिया। कोई ये नहीं था कि उसे पेज टर्न ना करना पड़े, कि मतलब यहाँ से लिखना, इसमें कोई मोजाइका नहीं है, कोई रूल नहीं है कि मैं जो इसमें बात करूं, ये वैसे मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ अपनी, कि अगर यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, एग्जामिनर पेज टर्न करेगा, यहाँ पे हमारा लेटर एंड हो जाएगा, तो उसमें जो है वो हो जाएगा। आपको तो इसमें ज्यादा आइडिया होना चाहिए, आपके तो लेटर प्रिंट होते रहते हैं, तो ये तो आपको बताना चाहिए हमें कि आप इसमें कैसे लिखिए। ठीक है, एग्जैक्टली एग्जामिनर को जो फैसिलिटेट, अच्छा इसके लिए मैंने ड्यूटी भी की थी, जो है वो एग्जामिनर की, एज एग्जामिनर मैट्रिक और एफए के लिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि पेपर चेक करते हुए मेरा माइंडसेट क्या होता है और मैं किस तरह से चेक करता हूँ। वहां पे तो खैर हम मशीनें बने होते हैं, वो एक अलग इसमें होते चले। उसके बाद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में जस्ट 5 नंबर आते हैं, और वो भी जो है वो 2-3 वैसे ही हमें आ जाते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा टाइम लगाना चाह रहे हैं तो खुशी से वेस्ट कर सकते हैं, बट इसमें यही है कि इसको हम कम से कम टाइम दे, अगर 1 पेपर तैयार कर रहे हैं तो ये चीजें वैसे ही तैयार हो रही हैं। तो पीएमएस के लिए आपको सिनोनिम्स या एंटोनिम्स अलग से करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद जो है वो 5 हमारे पास, बिल्कुल बैरन 333 जो है वो उसको कर लें, 501 को कर लें, जो भी उसमें करते हैं। तो बैरन के तो वैसे ही अब वो मैंने पोस्ट भी कर दी है, और शायद फेसबुक पे नहीं भी, वो मैं कर दूंगा। उसके बाद जो है वो नरेशन, फिक्स नंबर है 5, मुफ्त के नंबर हम कह लें इसको, और 5 इसके हमारे 7-8 फिक्रे दिए हुए हैं, 5 हमने करने हैं। 5 हमने जो है वो वॉइस चेंज करनी है, एक्टिव और पैसिव, ये है। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं होते, हमारे पास सिंपल वो फिक्रे देता है, और 10 नंबर के प्रेपोजिशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप रेनर मार्टिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी मैंने एक्सरसाइज अलग से करके सेंड की थी, वो डाउनलोड कर लें, उनको एक बार प्रैक्टिस कर लें, उसमें भी आपको ऑप्शन नहीं दिए होंगे। और मेनली ये वहीं से भी, और फिर प्रेसी का क्वेश्चन है हमारे पास, ये वही, उसमें 5 नंबर का टाइटल है, प्रेसी करनी, और फिर फाइनली जो 15 नंबर की ट्रांसलेशन है। ये चीजें हो गई। तो सिर्फ एक ग्लिम्स लेते हैं अगले पेपर का कि उसमें क्या चीजें चेंज है। नेक्स्ट पेपर है 2019 का, जेंडर इक्वलिटी इन पाकिस्तान, गुड गवर्नेंस, ये हो गया। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, मोर देन इनफ, क्रीमदाद की मोर देन इनफ आप कह लें, पीछे नजर आ रही होगी, कहीं पढ़ी होगी, ये भी बहुत अच्छी किताब है। रोल एंड पावर ऑफ मीडिया इन टूडेज वर्ल्ड, अब देखिए कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो हमने ऐसे के लिए तैयार ना की हो। जेंडर इनइक्वलिटी इन पाकिस्तान, गुड गवर्नेंस, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अब मैं अगेन कह रहा हूँ कि मेरी जो इस वक्त भी जो मेनली टारगेट है वो एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे ही होगा, तो ये यहाँ भी कवर होता है, आगे भी बहुत से सब्जेक्ट्स में जो आता है। नेक्स्ट ईडीएम देखें, वंस इन अ ब्लू मून अ पीस ऑफ केक, लेट्स द कैट आउट ऑफ द बैग, किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस इसमें आपको नजर नहीं आ रही। गेट आउट ऑफ हैंड, और ये सारी जो है वो आ गई। मिड नाइट आइली तो बहुत इसमें इजी है। कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एट द ड्रॉप ऑफ हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, अ वाइल्ड गोस। आई थिंक सो, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है, बट प्रैक्टिस हम इडियम्स जानते होते हैं, फिक्रे गलत लिखते हैं। मैंने तो यही चीज इसमें देखी, जब मैं जितने भी टेस्ट देता था ईडीएम में, अगर वो 10 फिक्रे आए होते तो मेरे 4 से 5 गलत ही हो जाते थे टेस्ट में। ठीक है, इंग्लिश, मेरा भी साइंस बैकग्राउंड है, मेरा भी जो है वो मास्टर मैथ में है, तो मैंने भी ये सारी चीजें जो है वो इसी हवाले से की हैं। बीएस वाला थोड़ा सा इशू आ जाता है, चलें। उसके बाद अगेन जो है वो लेटर, फ्रेंड को इनवाइट करना है टू विजिट पाकिस्तान नदरन एरिया, टूरिज्म को प्रमोट करने के हवाले से। सीएसएस में पूरा ऐसे आया।
और फिर एक मैनेजर को एप्लीकेशन लिखनी है कि कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में हो रही है। फिर इसमें फेबल, वेन, अबहॉर, जॉयल, नादिर, 5 ही नंबर हैं। वन पेपर के लिए तैयार करते हैं तो हमारे लिए इनफ हो जाता है, बट अदरवाइज इसके ऊपर हम बहुत टाइम लगा रहे होते हैं, डेली बेसिस पे कर रहे हैं, इसके हम डेली डोज कह लें, जो मर्जी कर लें। सिर्फ पीएमएस के लिए अगर आप सीएसएस के लिए नहीं जा रहे, इस बार पीएमएस देने जा रहे हैं, तो इसको मिनिमम टाइम दें। फिर वही नरेशन है। इसमें कुछ नोट्स में कंपाइल कर रहा हूँ जो सॉल्व करने वाले होंगे, मेनली वर्क बुक्स टाइप होंगे, तो वो है। बाकी अदरवाइज किसी भी किताब से हम वो काजी साहब की बुक्स हैं छोटी छोटी, शायद यहीं पे पढ़ी भी हो, नरेशन की है और उसके बाद वॉइस की है, ग्रामर की है, ट्रांसलेशन की, ये, और फिर उसमें चेंज द वॉइस, वही चीजें हैं। 10 नंबर के प्रेपोजिशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर वही प्रेसी, और फिर फाइनली हमारे पास आ गई ट्रांसलेशन। 2017 का पेपर देखें, पैराग्राफ लिखना है, नो मैन इज कंप्लीटली हैप्पी, हार्ड वर्क इज की टू एक्सीलेंस, टेक्निक्स टू अकॉम्प्लिश स्पेसिफिक गोल ऑफ लाइफ, नीड ऑफ ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, डेफिनेटली हसनैन जिलानी साहब मेरे टीचर हैं, मोस्ट रिस्पेक्टेड टीचर, बहुत बेस्ट है। फिर वही ईडियम्स हमारे पास हैं, ठीक है, बिल्कुल ये इसमें कोई लोकल नहीं है, ये डेफिनेटली इसमें क्रिटिकल और फिलोसॉफिकल ऐसे आए हुए हैं। ये असल में उसी साल सिलेबस चेंज हुआ था 2016 में, और उसके बाद जो पहले पेपर हैं वो सारी टिपिकल नजर आ रही हैं, और ये भी जो है वो कंपैरेटिवली थोड़े से जो डिफिकल्ट थे बट सही थे। उसके बाद फिर वही जो है वो टूरिज्म के हवाले से, प्रेपोजिशन रेनर मार्टिन, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स, और फिर जो है वो सेल्डम, लॉफ्टी, प्रोडेंट, अनियंस, हार्टी, ये बड़े जो है वो आसान से हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो भी करनी है। और फिर नरेशन, और फिर उसके बाद वॉइस, फिर प्रेपोजिशन प्रेसी, और फिर उसके बाद हमारी ट्रांसलेशन। अच्छा, इसमें जो पेपर के हवाले से जो मैंने इसको किया था, मैंने स्टार्ट इसको किया था यहाँ से। सबसे पहले मैंने नरेशन लिखी थी, अब मुझे याद नहीं स्कोर मेरा कितना है इसमें। फिर उसके बाद जो है वो वॉइस के क्वेश्चन किए थे, और 5 ही किए थे, मतलब एक्स्ट्रा मैंने नहीं किए। ये 2 करने के बाद फिर मैं ईडीएम पे आया, और ईडीएम के बाद जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स, और इसमें मैंने पूरे सेंटेंस लिखे थे। मतलब टाइम ये डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है, अगर ना भी लिखें चल जाएगा। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके ऑन ऑफ जो भी लिखना है वो उस पे कर लें, और अगर लिखने हैं तो पूरे, अगर आपको लगता है टाइम जो है वो हो जाता है, वो वाली चीज हो गई। फिर उसके बाद जो है वो मैं आया इस पे लेटर, जो मतलब फिक्स चीजें, मतलब एग्जामिनर यहाँ पे पास कर चुका हो हमें, मेनली 30 के करीब अगर हम जा चुके हैं तो आगे 10 इजी हो जाते हैं। फिर उसके बाद पैराग्राफ, और पैराग्राफ के बाद फिर ट्रांसलेशन, और आखिर पे की थी प्रेसी, बिल्कुल एंड पे। और प्रेसी के बाद मुझे आई थिंक 2 या 3 आते थे, ये एंटोनिम्स जो उस पेपर में थे, तो आखिर में मैंने वो लिखे थे। अब मे भी चेक हुए या नहीं हुए वो अल्लाह जाने। बट इसमें जो है ये सीक्वेंस जो आपको इजी लगती है, अगर प्रेसी के चक्कर में शुरू में पड़ जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपको लगता है आपकी बहुत अच्छी ग्रिप है, गो फॉर इट, आप उसी के साथ जाएं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कहीं चीजें इम्बेजल हो सकती हैं, तो ये फिक्स जो चीजें हैं पहले कर लें। 5 5 10 नंबर इसके हैं, 10 नंबर प्रेपोजिशन के हैं, मतलब अगर हमने ठीक लिखे तो यहाँ से 1 नंबर भी कट नहीं होगा। नहीं, सीएसएस से आसान हो तो उसमें, सीएसएस में तो 20 नंबर तो टोटली अनएक्सपेक्टेड हो जाते हैं स्टार्ट वाले, फिर उसके बाद प्रेसी है, फिर कॉम्प्रीहेंशन है, वो दोनों चीजें जो है वो एम्बिगुअस है, 60 नंबर तो उसके वैसे गए। फिर उसके बाद ट्रांसलेशन 70, वो भी फुल मार्क्स वाली चीज नहीं है, और फिर बाकी बचते हैं 30 नंबर जो फिक्स है। लेकिन यहाँ पे अगर फिक्सेशन की बात करें तो ये 5 नंबर के नरेशन, 5 5 10 और 10 20, और 20 के बाद जो है वो 5 नंबर ये 25, और 10 नंबर जो है वो एटीएम्स के। 35 नंबर तो वैसे फिक्स हैं। लेटर लिखते हैं तो इसमें भी 2 4 नंबर वो हमारे बॉडी के, ये वो इस तरह से करके, तो ये कंपैरेटिवली मुझे तो इजी लगा। तो खैर उसके बाद फिर पैराग्राफ और ये चीजें, ये इसमें आ गई हमारे पास, इस तरह की चीजें। ठीक हो गया यहाँ पे। चलें, इट्स 9:18, चलें हम एक पेपर और भी डिस्कस कर लेते हैं। नरेशन के सोर्सेज जो है वो
एग्जामवेडा है, एमिगॉस है, इसको कर लें। एक वो मुफ्ती साहब के, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं बुक्स कौन सी हैं, बट यहीं कहीं होंगी। तो बहुत सारी बुक्स, शॉर्ट एक किताबचे मिलते हैं, प्रेशिया से करने हैं, बिल्कुल बेस्ट हसनैन जिलानी साहब के लेक्चर, ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड। ठीक है, मेरे ख्याल में लेटर जो है वो ज्यादा नंबर दे जाता है, ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है। पर्सनल ओपिनियन को कभी दिल पे ना लिया करें, जहां पे आपका जो है वो दिल करता है उसको कर दें। अच्छा, जो मेनली पोर्शन है इसका, आप पनेशिया मुल्तान, पनेशिया इंस्टीट्यूट है मुल्तान में, सर हसनैन जिलानी साहब बेस्ट। इसमें जो है वो नरेशन आप करें, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करें, और भी बहुत सारी चीजें सर ने कराई हुई हैं, तो आप वहां से इसको जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारा उर्दू का पेपर आता है, और एग्जामवेडा और एमिगॉस ये सेम है, amigos.app, amigos.app ये सेम है। और इसमें जो मेरा इरादा ये है कि इसमें जो है वो वर्कशीट बना लें, बजाय हम चार चार ऑप्शन के, सिंपल एक सेंटेंस लिखा हो आप प्रिंट आउट लें, फिर उसको खुद से सॉल्व करें और मेनली इवेलुएट करें। जितनी इवेलुएशन कर सकते हैं इसको जो है वो वही करें। अच्छा, उसके बाद जो है हम जरा स्विफ्टली उर्दू पे बात कर लेते हैं। उर्दू की, उर्दू में सबसे पहले हमारे पास सिलेबस को हम देखते हैं। एक ऐसे रिक्वायर्ड है हमारे पास, और उसमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और फिर वही इसमें टॉपिक वही मेंशन है। ये उर्दू का सब्जेक्ट है, बट वही इंग्लिश वाला ही आप कह लें, कॉपी पेस्ट किया हुआ है। एजुकेशन, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, गवर्नेंस, सेम सिलेबस दिया हुआ है। फिर उर्दू प्रेसी एंड कंपोजिशन में प्रेसी राइटिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर एंड वोकेबलरी है, सेंटेंस करेक्शन है, तो वो भी बड़े जल्दी में होते हैं। तो खैर ये रिकॉर्डेड है, इसमें मैं कोई और बात नहीं करता। तो ये सेम आपको पता चल गया होगा, ये आप कंफ्यूज नहीं हो ना, यहाँ पे ऊपर टाइटल चेंज है, यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखा, यहाँ उर्दू लिखा हुआ है। चलें उर्दू पे आते हैं। खारजा पॉलिसी, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, इस पे तो बड़ा आपको चीजें मिल जाती हैं, वो जंग न्यूज पेपर पढ़ते हैं कोई और है। अच्छा, उसके बाद जो है ये पाकिस्तान के सियासी इस्तेकाम में माशियत का किरदार, कोरोना वायरस के पाकिस्तान की माशियत पर असरात, और सोशल मीडिया का फरोग और फर्द की तन्हाई, वबाई अमराज की सूरत में रियासत और अवाम की जिम्मेदारी, कोविड वाला स्नैरियो था ये 2020 वाला ये। फिर उसके बाद तलखीस, नहीं आउटलाइन एज सच जो है वो जरूरी नहीं होती इसमें। इसमें डिफरेंट, इसमें जो मेनली जो इसको हम कहते हैं फाउंडर जो है वो सर सैयद है, सर सैयद अहमद खान, ये फाउंडर हैं। इंशाइया उर्दू में कहते हैं हम ऐसे को। तो मजमून ये सबसे लास्ट पे जितना टाइम बचता है इस पे लिखें, ठीक है। लास्ट पे लिखा जाता है क्योंकि 30 नंबर का है, तो उसी डिमांड में हम रखेंगे, और यहाँ पे 1000 लफ्ज की डिमांड है। फिर उसके बाद तलखीस, वही चीज हो गई प्रेसी, ये इसमें है। फिर जुमलों की दुरुस्ती, और उनकी साख्त मस्क ना हो, औरत बड़ी लड़ाकू, लड़ाका, दही लेते आना, दही, इस तरह की जितनी भी चीजें, हैरानी, हैरानगी, बराए मेहरबानी, तो ये सारी चीजें बड़े इजी से हैं। और फिर उसके बाद जो है वो आंखों पर ठीकरी रखना, दुकान बढ़ाना, खून सफेद होना, गर्दन नापना, ये सारी चीजें। और फिर जो है वो अशार की तशरीह 3 की हमने करनी होती है। और फिर उसके बाद ट्रांसलेशन, एक ही सोर्स है इसका, कलीद उर्दू। इसमें ऐसा मुझे कोई और ऑथेंटिक सोर्स इसमें नहीं मिला, ये एक ही सोर्स है। लेकिन यहाँ पे भी जो है वो हमारे पास जो, अच्छा इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो ईडीएम्स के नंबर है, 15 नंबर के ईडीएम, एक ईडीएम 3 नंबर का। 10 नंबर हमारे पास जुमलों की दुरुस्ती के, और 15 नंबर हमारे पास ये वाले, 25 नंबर हम इनको फिक्स कह सकते हैं। उसके बाद जो है वो चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं 2019 का। एहतसाब जमहूरियत की एहसास है, बड़ा हैविक था अकाउंटेबिलिटी का। उर्दू ऐसे में आउटलाइन जरूरत नहीं होती, बनाना चाहें बना दें, शुरू में सिर्फ पॉइंट लिख देते हैं हम, जो मेन पॉइंट होते हैं उसको लिख देते हैं, अदरवाइज हमें जरूरत इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। और हेडिंग भी नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे में हेडिंग कहते हैं आप लगा दें। और कुछ जैसे इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ये पहला था एहतसाब जमहूरियत की एहसास है, इस पे हमारे पास कोई हेडिंग नहीं बनती। क्या मीडिया के लिए ज़ाब्ता इखलाक आज़ादी इजहार राय पर कदगन है, इस पे भी कोई हमें जरूरत नहीं है हेडिंग्स।
बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। और उसके बाद है कश्मीर माजी, हाल और मुस्तकबिल। इस पे कहा जाता है कि ऐसे पे आप हेडिंग बना सकते हैं। पहले हम जो तारुफ लिखते हैं, फिर उसमें कश्मीर का माजी, कश्मीर का हाल और कश्मीर का मुस्तकबिल। बट कोई अथेंटिक सोर्स या रूल नहीं है कि इसको लाजमी हमने लिखना है या लाजमी नहीं लिखना। दोनों तरह से ही नंबर अच्छे आए हुए हैं, ऐसा इसमें कोई नहीं। जैसे सर ने पहले बात की कि जस्ट 30 मिनट लिख के भी लोग पास हुए हैं। फिर वही तलखीस, सिर्फ प्रैक्टिस है इसमें, और इसमें जो चीजें हैं फिर एक स्ट्रेटेजीज पे अलग से क्लास रखेंगे। फिर वही 10 जुमले, फिर जो है वो मुहावरे 15 नंबर के, 3 जो है वो तशरीह करनी है। और अगेन फिर जो है वो कांट छांट से गुरेज करते हुए आपने उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करनी है। नेक्स्ट पेपर हमारे पास है वही 4 मजमून, जमहूरियत, आमरीत, वही चीजें, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, ये चीजें हो गई। फिर उसके बाद तलखीस, फिर जुमले। और ये भी देखें रिपीट, उसने उसने डकार लिया, उसने डकार ली, भंगुई ने झाड़ू नहीं दिया। तो इस तरह की जो चीजें हैं, हैरानगी वाला पहले भी आया हुआ है। फिर उसके बाद जो है वो 5 जुमले बनाने, 15 नंबर के, फिर 3 अशार की तशरीह करनी है। इसमें भी वो 100 शेर दिए हुए हैं। कलीद उर्दू वहीं से ही कर लें, कलीद उर्दू से ना करें, कहीं से भी पढ़ लें, लेकिन बुक एक ही है। इसमें अगर हम पढ़ते हैं तो एक ही जो अच्छा एक सोर्स है वो सिर्फ यही है हमारे पास। अच्छा, इसमें फिर हम आगे आते हैं। अच्छा, एक मैं और चीज मैं सेंड करूंगा आपको, इंशाल्लाह मैं आज ही बल्कि सेंड कर दूंगा, या मे भी सुबह। मैं आपको शो कर देता हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, इसमें काफी आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ से ये मैं शेयर कर दूंगा, इसमें तो है सच कोई इसमें नहीं है बात। अच्छा, उसके बाद है इस्लामिक स्टडीज। ये सिलेबस है, सिलेबस ही शेयर हो रहा है ना यहाँ पे, ये कंफर्म कीजिएगा ताकि इसको हम मेनली इसको आगे लेके चलें। ठीक है। अच्छा, इस्लामिक स्टडीज ये मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग था हमेशा से ही, और इसमें बहुत अच्छा स्कोर करता हूँ मैं हमेशा। जी बिल्कुल, इसमें व्हाट्सएप ग्रुप भी है, फेसबुक पे भी है, तो जहाँ पे आपको इजी लगे। अ, ये आप पे डिपेंड करता है, उर्दू इंग्लिश इसको बाद में देखते हैं। अच्छा, इसमें टॉपिक देखें। टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, जिसमें फंडामेंटल्स आ जाती हैं, हमारे अरकान इस्लाम आ जाते हैं, इबादत, बिलीव्स। दूसरा सीरतुन नबी आ जाता है, उसमें एज ए रिफॉर्मर, एडमिनिस्ट्रेटर, एजुकेटर, डिप्लोमेट, स्टेट्समैन, हॉली प्रॉफिट के हवाले से। थर्ड वन है खुलफा राशिदीन। फोर्थ वन है ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम। फिफ्थ वन है हमारे पास इस्लाम एंड द वर्ल्ड, कंटेम्प्रेरी इरा में कौन से चैलेंजेस हैं मिनोरिटीज के राइट्स। और फाइनली इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ। ये चीजें हैं, और इज्तिहाद एंड इट्स फॉर्म, ये चीजें। फिर उसके बाद जो है वो एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम, ये अलग से हो गया। जिनका एथिक्स है तो डेफिनेटली वो एथिक्स के लिए जाएंगे, और उसमें जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस हो गया, और ये सारी चीजें हो गई। इसको मैं स्विफ्टली जो है वो आपको, बजाय इसके कि मैं आपको पास पेपर भी मैं सेंड कर दूंगा, इसके जो 3 हैं ये तो आप वैसे यहाँ से देख लेंगे। इसके कंप्लीट डॉक्यूमेंट बना हुआ है। ये इस्लामियात है, इसका जो टॉपिक 1 है, ये सिलेबस साथ लिखा हुआ है। ये शोहर है इस्लामिक स्टडीज का। ठीक है, इस्लामिक स्टडीज है पीएमएस की। ये इसमें है, टॉपिक 1 है सिलेबस, ऑफिशियल वेबसाइट जो अभी हमने रीड आउट किया, ये चीजें इसमें आगे, इसके मेन टॉपिक्स इसके ये हैं। और उसके बाद जो है वो 2016 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन अलग अलग है। 2019 में क्वेश्चन आया बेसिक बिलीफ ऑफ इस्लाम, 2020 में इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन आया, 2020 में 3 टॉपिक इसमें से थे, मतलब 50 नंबर का पेपर सिर्फ एक पोर्शन से था। दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, 20 नंबर की ऑब्जेक्टिव आती है, 50 नंबर का ये है, 70 नंबर इसमें बनते थे। सिर्फ जिसने पहला पोर्शन तैयार किया हो एक है। और फिर 2019 में देखें, एक सवाल ये आया हुआ है, एक सवाल ये आया हुआ है। शॉर्ट नोट 30 नंबर का पेपर था, और 2016 में भी एक सवाल जो है वो इसमें से आया हुआ था। टॉपिक 2 सीरत का है, इसमें से एक सवाल लाजमी आना है, और इसको हम बहुत अच्छा भी तैयार कर सकते हैं। तो सिंपल 2020 में सवाल आया एज ए डिप्लोमेट, और उसके बाद एज ए मिलिट्री लीडर। और 17 में जो है वो
मुदब्बर और बतौर मुनज़्ज़म इसमें जो है उस पे आ गया। सुलह हदैबिया, सुलह खुतबा हुज्जतुल विदा 17 में देखें तो 3 इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, एक फुल लेंथ क्वेश्चन, मतलब ये 2 करने हैं तो 20 नंबर है, तो 40 मार्क का पेपर जो है वो इसमें से बना था। और ये फिर उसके बाद आ गया ये इसी तरह से, ये इसमें तो कोई इशू नहीं, इसको तो आप इजीली पढ़ लेंगे, इसको तो आगे मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बात करते हैं इसके सोर्सेज पे। ये ओके है, ठीक है। अच्छा, इसके जब हम सोर्सेज की बात करते हैं, इसके लिए जो मैंने कंसल्ट किया था वो एक था इंट्रोडक्शन टू इस्लाम बाय डॉक्टर हमीदुल्लाह, और इस बुक को शायद मैंने 4 से 5 बार पढ़ा। इसमें हाफिज करीमदाद को भी मैंने पढ़ा था, हाफिज अरशद साहब को भी पढ़ा था, पढ़ा जरूर था, बट मेनली तैयार जो है वो इससे किया था। इसमें और भी, और जो इस्लामिक के हवाले से, जैसे आपको ये शिबली नुमानी की बुक नजर आ रही होगी, रहीकुल मखतूम है, तो ये शायद थोड़ा इंटरेस्ट भी है मेरा इस तरह की किताबें पढ़ने के। और आजकल जैसे खिलाफत व मलूकियत, ये बुक मैं पढ़ रहा हूँ। ये वैसे रेफरेंस में है, बट थोड़ा इरेलीवेंट भी हो जाती है, ऐसा सच कोई हमें जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की। मौलाना अबुल आला मौदूदी की इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, ये लाजमी पढ़ें, सीएसएस के लिए जा रहे हैं या पीएम, ये उर्दू में भी मिल जाती है, इस्लाम का तारुफ, और इनके राइटर हैं डॉक्टर हमीदुल्लाह। और कभी लाइफ में मिले तो इनकी और भी बुक्स पढ़ें एग्जाम से हट के। ये है। फिर उसके बाद आप चाहे आप हाफिज करीमदाद साहब की ले लें, हाफिज अरशद साहब की बुक ले लें, कोई और ले लें, जो आपको मिलती है। टॉपिक्स बहुत फिक्स हैं, चीजें टोटली मेंशन है हमारे पास। जो टॉपिक आपको अच्छे लगते हैं, आप सिलेबस को एक बार जी बिल्कुल, सिराज इस्लामियात वही बात कर रहा हूँ, हाफिज अरशद साहब की। JWT की मुझे नहीं आइडिया, उसका मैंने नहीं पढ़ा, तो मे बी अब उसमें क्या कुछ है तो उस पर तो कोई मैं कमेंट नहीं करता। बट ये बहुत अच्छा इसमें सोर्सेस थे। बट इंट्रोडक्शन टू इस्लाम लाजमी पढ़ के जाए। अब आती है डिबेट इंग्लिश और उर्दू वाली, जो आखिरी दिन तक हम कंफ्यूज होते हैं। अब इसमें सिर्फ मैं 2 बातें ऐड करूंगा, एक बाकी सोर्सेज तो वैसे इसमें मैं अलग से भी कर दूंगा, उसमें रेफरेंस वाली भी है। एक है इंग्लिश और उर्दू वाली। मैंने जब भी इसको अटेम्प्ट किया तो मैंने इसको हमेशा इंग्लिश में किया, और ट्रांसलेशन भी इंग्लिश में ही लिखनी होती है, तो वो भी इंग्लिश में की है। अगर आप खुद को इवेल्युएट करना चाहते हैं कि आप किसके साथ फिजिबल हैं, सिंपल एक क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लें, सिर्फ एक क्वेश्चन, और उसको उर्दू में भी तैयार कर लें, उसको इंग्लिश में भी तैयार कर लें। दोनों क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन एक ही होगा, टाइटल कोई भी आप लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आप ले लेते हैं, स्टार्ट से ले लें कोई क्वेश्चन यहाँ से, जैसे ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ऑब्लिगेटरी इंपॉर्टेंस ऑफ ज़कात, हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव इन पाकिस्तान टू एरेडिकेट द पॉवर्टी फ्रॉम सोसाइटी। इस क्वेश्चन को आप तैयार करें, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, दोनों को लिख के आप इवेलुएट करवा लें। इवेलुएट करवाने से पहले आपको खुद पता चल जाएगा कि आप किसके साथ फिजिबल हैं, और ये सबकी स्ट्रेंथ अपनी होगी। अगर आप उर्दू में फिजिबल हैं, उर्दू के लिए जाएं, इंग्लिश में फिजिबल है, आप इंग्लिश के लिए जाएं। तो इसमें किसी से पूछने की आपको जरूरत नहीं है, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपको ही पता है। मुझे 1000 बंदे कहें उर्दू में लिख लो, मैं कभी भी नहीं लिखूंगा, मुझे पता है मैं इंग्लिश के साथ फिजिबल हूँ। और ये किसी से भी ना पूछे, सिंपल कोई क्वेश्चन जो आपको दीन और मजहब में फर्क, इंग्लिश में भी तैयार कर लें, उर्दू में भी तैयार कर लें, लिख के चेक कर लें। मेरे ख्याल में तो ये एक फिजिबल मेथड है, ये चीज। और दूसरा इसमें, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आपने गौर से सुनना है, टोटल हेड इसमें कितने मेंशन आपको नजर आ रहे हैं इस्लामियात के? ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है कि इंग्लिश में लिखेंगे तो ज्यादा आएंगे। टोटल हेड इस्लामियात के हैं 6। और अगर हम क्वेश्चन देखते हैं इस्लामियात के पेपर में, तो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं 7, और हमने करने कितने होते हैं? 4, नॉट 5। 5th वन हमारे पास 8वां सवाल है, जो कि हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे एक पेपर होगा, इसका नेक्स्ट होगा ये वाला है। जैसे हमने 4 सवाल करने, एक हमारा MCQs का है। अब इसमें मेरा क्राइटेरिया ये था
कि मेरे जो मेजर हेड हैं जिन पे मैं माइंड बना के जाता हूँ कि मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो ये एरियाज हैं। दिस वन मतलब टॉपिक 6, टॉपिक 5, टॉपिक 4, और फिर उसके बाद टॉपिक 3, और फिर टॉपिक 1, और फिर लास्ट पे टॉपिक 2। तैयार मैंने सारा किया था, कोई चीज मैंने स्किप नहीं की हुई, सब कुछ तैयार किया हुआ है। लेकिन पेपर में जो स्ट्रेंथ है, इसमें पेपर में देखता हूँ इसमें मे बी हो ये वाला है। अब ये पेपर हमारा आया था 2020 में। दीन और मजहब में क्या फ़र्क है, दौरे हाजिर में मजहब की अहमियत पर नोट लिखें। ज़कात की फर्जियत, मुआशरे से गुर्बत के खात्मे के लिए पाकिस्तान में इसके नफाज को मौसर बनाया जा सकता है। रियासत मदीना के तनाजुर में रसूलुल्लाह की इंतज़ामी और सफारती कामयाबियाँ, खिलाफत राशिदा के इंतज़ामी और अदालती खदोखाल, और इन इक़दामात से दौरे हाजिर में किस तरह इस्तेफादा किया जा सकता है। इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और बिलखसूस पाकिस्तान का आइन, और फिर फाइनली नोट। अच्छा, इसमें सजेस्ट किया जाता है कि नोट आप लाजमी लिखा करें। नोट पे ये होता है कि आपको 8-8 नंबर मिलने के चांस होते हैं, कुल मिला के 16 हो जाते हैं। ये इसमें चीज होती है। अच्छा, जब इस पेपर ये मेरे सामने है, अब आप यहाँ पर देखें कि आप किसके साथ फिजिबल होंगे। क्या आप ज़कात पे सवाल लिखेंगे, आप फिर हॉली प्रॉफिट की बायोग्राफी पे लिखें पे। अब फिर जब मैंने इस पेपर को देखा तो जो मुझे याद पड़ता है, इसमें जो मैंने स्किप किए थे क्वेश्चन, ये वाला स्किप किया था, क्योंकि देखें जो है, उम्मीद तो काफी है इससे लेट हो जाएगा, हो सकता है ले लें, कोई अता पता नहीं है। अगर हम इसको लिखना शुरू करें तो खिलाफत राशिदा में 4 जो है वो कैलिफ है, ठीक है, सबको टच करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद 2 उनके मेजर हेड हैं, और फिर उसके बाद जो है आज के दौर को भी करना, तो टू मच लेंथी क्वेश्चन था, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। ये वाला भी स्किप किया। और फिर उसके बाद जो था, ये वाला जैसे दीन और मजहब में फर्क, ज़कात, ये मैंने किया, और ये वाला भी स्किप कर दिया 2, और ये 3 कॉन्स्टिट्यूशन वाला, और ये। अच्छा, इसमें मेरी जो लेंथ थी वो 8 पेजेस थी। अच्छा, 8 पेजेस हमेशा जो मैं लिखता हूँ, मैं अगेन इसमें बता देता हूँ, मे बी यहाँ पे कोई मेरा लिखा हुआ भी पड़ा हो, शायद दूर होगा। मैं क्वेश्चन हमेशा जैसे लिखना स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, इस जगह पे। मतलब इतना जो पेज होता है वो नीचे ब्लैंक होता है, कि ये जो ब्लैंक है यहाँ पे एग्जामिनर नंबर लगा ले, यहाँ पे उसने जो भी लिखना है, तो वो ताकि उसे काउंटिंग में भी आसानी रहे, और ये चीजें भी। और फिक्स 8 पेजेस, क्वेश्चन नंबर 1 के भी 8 पेज, और लास्ट क्वेश्चन के भी 8 पेज। शॉर्ट नोट लिखने हैं तो ये 4 पेज और ये 4 पेज। अब जैसे देखें, इस्लाम में औरत का मकाम, इसको बाद में सोचिएगा आप। एक होता है औरत के जो है वुमेन राइट्स, राइट्स में हमारे पास एजुकेशन है, लाइफ है, बिजनेस है, इस तरह की चीजें, उसकी बिल, सारी चीजें आ जाती हैं। राइट्स अलग से हो जाती हैं, सोशल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, जो भी आप करना चाहते हैं। और मकाम में बतौर माँ, बहन, बेटी, बीवी, वो सारी चीजें आ जाती हैं। अब यहाँ पे आपने ही देखना होता है। अच्छा, एक और जो चीज होती थी कि जो क्वेश्चन आपने थर्ड पे अटेम्प्ट करना होता है, चलिए खैर ये पेपर के हवाले से अलग से बात करेंगे, क्योंकि मेनली एग्जामिनेशन हॉल में हम क्या करते हैं, जस्ट इसको हम कंक्लूड कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान अफेयर। और पाकिस्तान अफेयर में मुस्लिम रूल है, डाउनफॉल है, पाकिस्तान मूवमेंट है, सर सैयद अहमद खान, फेमस पर्सनैलिटीज, फिर पाकिस्तान की जियोग्राफी, चैलेंजिंग पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल सिनेरियो, न्यूक्लियर प्रोग्राम, सार्क, ईसीओ, एससीओ, सोशो इकोनॉमिक चैलेंज, वही ऐसे वाला टॉपिक है। सिक्योरिटी है, पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये सारी चीजें, कश्मीर डिस्प्यूट, ईच एंड एवरीथिंग, कोई एस तक पहुंचा हुआ, आई थिंक सो 19 हेड्स हैं टोटल। जो सिलेबस के हैं वो 19 हेड्स इसने पूछे हुए हैं। ये इसको जो है मैंने तैयार किया था, ये भी मैं सेंड कर दूंगा। हेयर इज पाकिस्तान फेयर, दिस वन। ये पहला पहला हेड है जो ऑफिशियल वेबसाइट पे गिवन है। और फिर इसमें जो एनालिसिस है वो बेसिकली 1994 तक, मुझे पता ही नहीं कि मैंने इतना कोई डीप काम किया होगा।
खैर मुझे खुद भी अभी पता चला, याद आया अभी। खैर पहले ये बनाया था, आपका बना हुआ नहीं है। 1994 से लेकर 2020 तक इसको मैंने कवर किया, पता नहीं कैसे कर लिया। चलें खैर, ये कभी कभी खुद भी अजीब सी लगती हैं चीजें। पहला सवाल है, पहला हेड है सिलेबस का। इसको आप, मैं ये सेंड कर दूंगा, इसको आप देखिएगा, मजीद इसको एनालिसिस कीजिएगा। हेड नंबर 1 ये हमारे पास है 19 में से, ठीक है। तो ये नहीं, मुझे खुद ही नहीं पता ना ये कब हो गया, तो मुझे वैसे अभी देख के पता चला कि ये इतना में नहीं, मुझे लगा था 2016 से 20 तक होगा। अब पहले हेड में से जो है वो आपके क्वेश्चन आप देखें, 2020 में 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। सिर्फ एक हेड से 2020 में 3 क्वेश्चन है जो हिस्टोरिकल है। 2019 से 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन, ठीक है जी। बिल्कुल फेसबुक पेज पे भी शेयर होगा ये, टेलीग्राम पे पीडीएफ भी शेयर होगा, व्हाट्सएप पे भी शेयर होगा, ये हर जहां भी इसमें चाहिए। उसके बाद 2017 1, 2, 2 क्वेश्चन है। 2016 2 क्वेश्चन है। 15 में जाने की जरूरत नहीं है, बट देख लें 1, 2, 3, 4 और 5, पूरा पेपर 4 ही करने होते, हमने 5 भी नहीं करने होते, तो काम ही खत्म हो गया। ठीक हो गया। ग्रुप का लिंक इस तरह से पब्लिक में तो शेयर नहीं किया हुआ। ग्रुप व्हाट्सएप का तो वैसे ही बहुत लिमिटेड ग्रुप है, टेलीग्राम सबके लिए ओपन है, तो जहां फिजिबल हो आप वो कर लें इसमें। 2014 में देखें तो ये सिर्फ पहला हेड चल रहा है, और फिर 2012 में तो पूरा पेपर ही शायद पहले उस हेड में से बना हुआ है, जस्ट लाइक टेक अ ग्लिम्प्स। 2006, 5 पता नहीं क्या कुछ किया हुआ है, तो 1994 का भी पेपर लिखा हुआ है मैंने। फिर आ जाए हेड नंबर 2। हाँ जी बिल्कुल, इसमें मिल जाएगी। हेड नंबर 2 को देखें तो ये आप खुद ही देख लीजिएगा, बाकी चीजें जो हैं। 2020 में शॉर्ट नोट आया, 19 में शॉर्ट नोट आया, ठीक है। कॉलेजेस के होते हैं वो मेनली। फिर उसके बाद एक पूरा क्वेश्चन है 2016 में आया, 2015 में। फिर उसके बाद ये हेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें हेड नंबर 3 सी, कोई क्वेश्चन आज तक 1994 से लेकर अब तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। हेड नंबर 4 कोई क्वेश्चन नहीं आया। हेड नंबर 5 इसमें से ये चीजें आई हुई हैं, जो चीज पूरे 19 हेड लिखे होंगे होने चाहिए। एफ जी एच ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, मेरे ख्याल में एक्सप्लेन ऐसा करने की जरूरत इसको नहीं है। इसके हम सिर्फ सोर्सेज की बात करते हैं, बस आज इसको कंप्लीट कर देते हैं ये जो चीजें हैं, और फिर मैं चेक कर लूं जस्ट एम, बस ये पूरा ही होगा। बिल्कुल। और ये एस तक ही लिखे हुए हैं डेफिनेटली। जो सिलेबस गिवन है, टोटली सिलेबस में से एक एक क्वेश्चन सन 2020 से लेकर 1994 तक ये सारे कवर किए हुए हैं। किस साल सवाल आया, किस साल सवाल नहीं आया, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको तो कभी टच ही नहीं किया गया। तो जो नहीं किया गया तो वो कंप्लीटली मेंशन है कि इनको करने की जरूरत नहीं है। तो मेनली हमने हेड नंबर 1, 2, 3, 4 ये करने हैं, जैसे डेमोक्रेसी वाला है, ये तो वैसे ही हम ऐसे में करेंगे, तो ये चीजें इसमें हो जाएंगी। ठीक हो गया। अगर सोर्सेज की बात करते हैं, सोर्सेज जो मुझे बड़े फिजिबल लगते हैं, जितनी चीज जहां जहां पहले चीजें शेयर होती हैं सारी वहीं पे शेयर हो जाएंगी, ऐसा इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इन पे। इसमें सोर्सेज की बात करें, ट्रैक टू पाकिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो हम स्किप कर ही नहीं सकते। 1857 से लेकर 1947 का एरिया है, फेमस पर्सनैलिटीज भी आ जाती हैं कुछ। एक डाउनफॉल वाला क्वेश्चन हमने अलग से करना होता है। अच्छा इसमें मेरे स्कोर मुझे याद नहीं कितने, बट इसमें मुझे जो एक एज था वो ये था कि मेरा इंडो पाक भी था सीएसएस में, एंड आई स्कोर्ड 73 मार्क्स इंडो पाक में। तो उसमें सारी चीजें हिस्टोरिकल तो वैसे ही मैंने बड़ा अच्छा किया हुआ था। उसमें के एल ई की बुक है, फिशर है, स्टेनले वोलपर्ट है, जितनी भी चीजें हैं पता नहीं क्या कुछ उसमें पढ़ डाला था। तो ट्रैक टू पाकिस्तान सिर्फ एक बुक जो है ये लाजमी करनी है, इसको बिल्कुल नहीं आपने स्किप करना। थोड़ी बोरिंग नहीं होती, कोई भी इसमें बोरिंग चीज नहीं है, ठीक है। फॉर्मेटिव फेज ऑफ पाकिस्तान ये किसकी है? मोहम्मद सफ्दर की है। फॉर्मेटिव फेज ऑफ पाकिस्तान, ट्रैक टू पाकिस्तान का बिल्कुल आप रिव्यू नहीं कर सकते, आपने इसको कंप्लीट ही पढ़ना है। सिर्फ एक ही दो बुक पढ़ने के लिए मैं कह रहा हूँ, और इसमें ज्यादा मैं बुक्स आपको नहीं कह रहा, सिर्फ एक बुक
इसके अलावा हाँ जी, ये वाली जो है वो सफ्तर महमूद, ये इनकी बहुत अच्छी है, मेरे पास भी पड़ी है। वो हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल, आई थिंक सो यही होगी, ग्रीन कलर में, पॉलिटिकल रूट्स एंड डेवलपमेंट 1947 टू 1999, पाकिस्तान, सफ्तर महमूद, ऑक्सफोर्ड की है। चलें, ठीक है, एक चीज ये, ट्रैक टू पाकिस्तान, मुस्लिम्स का डाउनफॉल, तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, 3, जो इस ट्रैक टू पाकिस्तान से अलग चीजें हैं, फॉल ऑफ ढाका, और फिर करंट सिनेरियो बात में। और इसमें 25 लेक्चर सीरीज आपको मिलेगी सर एहतशाम जान भट्ट साहब की, पाकिस्तान कहानी के नाम से। डाउनफॉल के लिए बहुत से सोर्सेज, आप नेट पे एक क्वेश्चन ही सर्च कर लेंगे, मैं वैसे भी कंपाइल करके किसी दिन सेंड कर दूंगा डाउनफॉल वाला। पाकिस्तान कहानी के नाम से 25 लेक्चर पड़े हुए हैं सर एहतशाम जान भट्ट के। मैं अगेन नाम रिपीट कर देता हूँ, सर एहतशाम जान भट्ट, 25 लेक्चर पाकिस्तान कहानी के नाम से। और मेनली 3 क्वेश्चन हमारे यहीं से कवर हो जाएंगे। ट्रैक टू पाकिस्तान पढ़ लें, ये 25 लेक्चर देख लें, 3 सवाल इजीली हमारे हो जाते हैं। बाकी जितना अच्छा आप कर सकते हैं करें जी, बिल्कुल यूट्यूब पे है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको 1 बाय 1 करके कर लें, और आई थिंक ब्लेसिंग है वो हमारे लिए। ठीक है, इसके अलावा आप जो मर्जी पढ़ना चाहते हैं आप इसको पढ़ें, जो टाइम मैनेजमेंट को देखें, उर्दू में पढ़ना चाहते हैं उर्दू में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में पढ़ें, जिसमें आपका दिल करे आप वो सारी चीजें जो है वो उन पे करते जाएं। अब आते हैं मोस्ट क्रूशियल पार्ट पे, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में कुछ साल से जो है वो सिलेबस कुछ फॉलो किया जा रहा है, अदरवाइज ये रैंडम ही होता है, इसमें कोई हम इसको नहीं कह सकते। सफदर महमूद की बुक का नाम जो मेरे पास पड़ी हुई है, जस्ट एक मिनट में, जो मेरे पास है, अच्छा बुक्स में एक ये होता है कि जैसे अब ये है पाकिस्तान रूट्स एंड डेवलपमेंट्स 1945 टू, ये वाली है मेरे पास। और फिर उसमें ये होता है कि जब आप चीजें हाईलाइट कर लेते हैं तो फिर पढ़ने में बड़ी आसानी रहती है कि कहाँ पे कौन सी चीज जो है इंपॉर्टेंट है, कौन सी जो है वो कुछ ज्यादा ये इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, ये पेज आ गया था। इसके अलावा जो है वो के अजीज की मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, वन ऑफ द परफेक्ट बुक। पाकिस्तान कहानी सर एहतशाम जान भट्ट के नाम से सर्च कर लें तो आई थिंक CSS स्कोप या इस तरह से स्कोप क्लब या इस तरह से कोई चैनल का नाम है, चैनल का नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, सर एहतशाम जान भट्ट उनका नाम ही काफी है, आपको चैनल की जरूरत भी नहीं है। पाकिस्तान कहानी सीरीज का नाम है, 25 लेक्चर है। मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बहुत जबरदस्त है, के अजीज की, इसको लाजमी पढ़ें एक बार। ये टाइम मैनेजमेंट आपका है, नहीं नहीं, पाकिस्तान कहानी नाम नहीं है चैनल का, चैनल का नाम आई थिंक सो ये नहीं है, चैनल का नाम वही CSS स्कोप क्लब या इस तरह से कोई है, जो भी है खैर उसको आप देख लीजिएगा। अब हम लास्ट बात करते हैं, फिर इसके बाद जो आपके क्वेश्चन होंगे वो उसको देखेंगे। करंट जो जनरल नॉलेज है इसमें मेनली करंट अफेयर। ट्रैक टू पाकिस्तान के राइटर जो है वो अहमद सईद भट्ट साहब है मेरे ख्याल में, आई थिंक सो, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, सर के नाम से ही चैनल, हाँ बिल्कुल ठीक, एग्जैक्टली मुझे याद आ गया, बस इसी नाम से ही चैनल है मेरे ख्याल में। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं हम लास्ट पेपर पे जनरल नॉलेज का। इसमें आपको कुछ हेड दिए हुए हैं, करंट अफेयर है, पाकिस्तान इकोनॉमी, ये सिलेबस काफी लंबा चौड़ा है, इसको आप जरा एक बार खुद से पढ़िएगा, ग्लोबल इश्यूज हैं। फिर उसके बाद फिजिकल साइंसेज का पोर्शन है हमारे पास, ठीक हो गया, ये चैनल का लिंक ही शेयर हो गया। बिल्कुल, इसमें ये 25 लेक्चर और बहुत जबरदस्त हैं। और उसके बाद जो है ये फिजिकल साइंसेज हैं, और फिर उसके बाद बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, उसमें सारी चीजें ह्यूमन बॉडी और ये चीजें हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज हैं, ये है, ये फूड साइंसेज है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और मैथ के भी 4 से 5 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, मेनली ज्योमेट्री के हवाले से, अरिथमेटिक के भी आ रहे हैं, जीके के भी आ रहे हैं। और फिर आखिर पे उसने धंधा ही खत्म कर दिया, जर्नल चीजें जो दिल करे उसका वो पूछे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये वो पेपर है जिसका फेलियर रेशियो 85% भी गया है। ठीक है, बिल्कुल कोई एंडिंग नहीं है, ये वाहिद पेपर है PMS का जिसका फेलियर रेशियो 85% तक है, और कोई पेपर ऐसे भी इवन ऐसा नहीं है कि उसमें 85% तक फेलियर हो। और दूसरा जो है प्रिडिक्टेबल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन रिजल्ट इसका उसी दिन हमें पता होता है। ठीक है, और पेपर हम लिख के आते हैं, ऐसे हम लिख के आते हैं, कुछ भी लिख के आते हैं,
पता नहीं एग्जामिनर मूड में नहीं था, उसने नंबर नहीं दिए। तो ये तो OMR शीट है, जो हमने लिख के आना है वही आना है, उसी दिन रिजल्ट इसमें जो है वो हो जाएगा। और काफी डिफिकल्ट होता है, आम जो है वो पेपरों से हट के होता है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, मेरे 68 थे या पता नहीं कितने थे जो भी, बट मैं मेनली यही पेपर इसमें पढ़ाता हूँ। और इसमें एक क्रैश कोर्स जो है वो हम स्टार्ट करेंगे रमजान में, वो लेट नाइट ही क्लास हुआ करेगी। हाँ, इसी टाइम जाके स्टार्ट होगी क्लास हमारी। तो इसमें जो है वक्तन फवक्तन जो है मैं वैसे भी लेक्चर देता रहूंगा, सेशन से हट के भी इसमें जो चीजें उसमें जरूरत होंगी तो वो उसमें बताता रहूंगा। इसको मेनली प्रैक्टिस करें, इसका प्रैक्टिस के अलावा कोई चारा नहीं है। ये वो पेपर नहीं है कि FPSC के तो वो पोस्ट ही जो है वो पोस्टपोन हो गई है, अभी अप्रैल में उनके पेपर नहीं हो रहे, तो FPSC को थोड़ा पोस्टपोन कर रही हैं। अभी जो है कुछ मैथ की क्लासेस होंगी, कुछ इंग्लिश की क्लासेस होंगी, और मे भी इसमें से कोई सब्जेक्ट में एक वैसे ही पढ़ा दूं, बट वो टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि इसमें क्या चीजें हैं या क्या नहीं है। बट ये हमारा जो एक ब्रीफ एनालिसिस था कंपलसरी का, मैंने तो अपनी तरफ से काफी जो है वो कोशिश की है कि मैं अच्छे से प्रेजेंट करूं कि आपको कोई फायदा हो। बाकी अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये कैसा लगा, और कोई फायदा हुआ भी या जस्ट अ टाइम वेस्टेज। ठीक हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन है उसमें आप मुझे बता दें, मैं इसमें अनम्यूट कर देता हूँ और रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रहा हूँ, ताकि आपकी प्राइवेसी भी जो है वो प्रोटेक्ट रहे, क्योंकि इसे बाद में यूट्यूब पे अपलोड करना है। जीके के सोर्सेज जो हैं वो जीके के सारे सोर्सेज हैं। जनरल केसेस की उसमें जो है 140 और 148 149 जो है वो सारे जो है वो पोस्टपोन में, तीन जो मेनली थे, IB का, FIA का और उनका। अच्छा, इसमें अच्छा जीके के सोर्सेज की अगर बात करें तो जीके के सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, इसको मेनली आप प्रैक्टिस पे रखें। इसका एक ही चीज है, वो प्रैक्टिस है। इन सिलेबस को लाजमी फॉलो कर लें, ये सिलेबस आपको गिवन है। इन्वायरमेंटल साइंसेज है, फूड साइंसेज है। अगर CSS में तैयारी कर रहे हैं तो GSA की बुक जैसे मियां शफीक साहब की है उसको पढ़ते रहें साथ साथ। बट ये प्रैक्टिस पे रहेगा तो ही इसमें पास होना है, अदरवाइज 85% कम नहीं होता। 80%, 5% बहुत बड़ी परसेंटेज है फेलियर के हवाले से, बाकी किसी सब्जेक्ट में इतनी नहीं है। ऐसे भी 155 पास होते हैं या 55 तो 50-50 रह जाता है, बट ये इसमें जो है वो उसमें नहीं होता। उर्दू का पेपर सिंपल क्लीदे उर्दू है, बाकी लिख के प्रैक्टिस करें जितना इसमें कर सकते हैं। इसमें आप क्वेश्चन चेक करवा लें, मैं तो यही इसमें सजेस्ट करूंगा। इस्लामिया का क्वेश्चन लिख के दोनों लैंग्वेजेस में जो है, इसको दोबारा सुन लें, ये सारी चीजें एक्सप्लेन हुई हैं। रिकॉर्डिंग में इसमें ऑफ कर रहा हूँ। इसमें जो सोर्सेज थे वो हमने बात कर लिया। अब आपके जनरल क्वेश्चन है तो जो भी इसमें जो है वो आपके होंगे, ताकि ये भी आपका प्रोटेक्ट रहे।